है मेरे प्रिय, तू मेरे कहे हुए शब्दों को अपने हृदय के गहरे अंतःकरण में समा ले। तुझे देर लगी है, पर कोई बात नहीं। ये संसार एक विचित्र रंगमंच है, जहाँ समय और धैर्य का महत्व अनमोल है। जब तू किसी काम में लगता है, तो उसकी सफलता के लिए समय का इंतजार करना पड़ता है। बेटा, तूने देखा होगा कि जब कोई बीज मिट्टी में डालते हैं, तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे समय चाहिए होता है, धूप चाहिए होती है, जल की आवश्यकता होती है, फिर कहीं जाकर वह बीज अंकुरित होता है और धीरे धीरे वह वृक्ष बनता है। उसी तरह तुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, जो भी तुझसे छूट गया था, वह सब समय के साथ ही तुझे मिलेगा। तूने जो भी प्रयास किया है, जो भी श्रम किया है, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर तुझे देर लगी है, तो वह इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने तेरे लिए कुछ विशेष तैयार किया है। वह जानता है कि तुझे कब और क्या देना चाहिए। ईश्वर की योजना में कोई त्रुटि नहीं होती है प्रिय, तू धैर्य रख। तेरे धैर्य में ही तेरी जीत छिपी है। तू अपने प्रयासों में कमी मत कर, और जो काम तेरे सामने है, उसे पूरा मन और प्रेम से कर। समय जब सही होगा, तुझे तेरा फल मिलेगा, और वह फल बहुत मीठा होगा, क्योंकि उसे पाने के लिए तूने जो संघर्ष किया है, वह संघर्ष ही उसे अनमोल बना देगा। तुझे ये भी समझना चाहिए कि इस देरी में भी एक गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। ईश्वर कभी कभी तुझे उस चीज के लिए अधिक तैयार करता है जिसे तू प्राप्त करने वाला होता है। तुझे अधिक धैर्यवान, अधिक सहनशील और अधिक समझदार बनाने के लिए ही ये देरी हो रही है। जब सही समय आएगा, तब तुझे अपने भीतर की शक्तियों का सही आभास होगा, और तब तुझे समझ में आएगा कि देरी ने तुझे कितना मजबूत और सक्षम बनाया है। बेटा, ये संसार परिवर्तनशील है। समय के साथ साथ सब कुछ बदलता रहता है। अगर आज तुझे देर लगी है, तो कल तुझे सफलता मिलेगी, और वह सफलता इतनी गहरी होगी कि तेरी सारी चिंताएं और तकलीफें मिट जाएंगी। परंतु बेटा, जब तू उस सफलता को प्राप्त करेगा, तब भी तेरे हृदय में विनम्रता और कृतज्ञता बनी रहे। यही विनम्रता और कृतज्ञता तुझे इस संसार में सचमुच महान बनाएगी। तू अपने मन को शांत रख और अपने कर्मों को निरंतर करता रह। जब तू प्रेम और विश्वास से भरा होगा, तो ये देरी भी तुझे कष्ट नहीं देगी। ये तो बस एक अनुभव का हिस्सा है जिसे तू पार कर रहा है। और जान ले बेटा, ईश्वर की कृपा सदा तेरे साथ है। तेरे जीवन में आने वाली हर कठिनाई, हर विलंब तुझे एक नए अनुभव की ओर ले जा रही है, और यह अनुभव ही तुझे आगे बढ़ाएगा। तू अकेला नहीं है। तू जहाँ भी है, जिस भी स्थिति में है, जान ले कि तू हमेशा ईश्वर के प्रेम में लिपटा हुआ है मेरे प्रिय। तेरे इस समय के संघर्ष और प्रतीक्षा में ही तेरा भविष्य छिपा हुआ है। जो भी हो रहा है, वह तेरे भले के लिए हो रहा है। तुझे समय पर सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए तू धैर्य रख और अपने कर्म में लगा रह। जब सही समय आएगा, तो तेरे जीवन में आनंद और संतोष का सागर उमड़ेगा। तो बेटा, तुझे देर लगी है, मगर सही होगा। ये समय तेरे लिए एक वरदान है, एक सीख है, जिसे तू समझ जाएगा। सब कुछ सही होगा। बस थोड़ा धैर्य रख और विश्वास में डूबा रह। तू ईश्वर के प्रेम में है, और वही प्रेम तुझे सही दिशा में ले जाएगा। है प्रिय, याद रख, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, और तू जो चाहता है वही प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तेरा अखंड विश्वास। विश्वास वो दिया है जो अंधकार में भी प्रकाश बिखेरता है, और तेरी राह को हमेशा रोशन रखता है। जब तुझे लगता है कि रास्ता कठिन है और तू आगे बढ़ने में असमर्थ है, तो अपने भीतर झांक और देख, क्या तेरा विश्वास डगमगा रहा है? अगर तू सच्चे दिल से विश्वास करता है, तो समझ ले कि तेरी हर समस्या का समाधान तेरे भीतर ही छिपा है। तेरे विश्वास की शक्ति असीम है, और यह शक्ति तुझे वही देगी जो तुझे चाहिए। पर ध्यान रखना कि वह विश्वास अडिग और अखंड हो। बेटा, ये मत सोच कि दुनिया तुझसे क्या कहती है, लोग क्या सोचते हैं,
या हालात कैसे हैं, तेरा विश्वास इन सब से परे होना चाहिए। यह विश्वास एक छोटे से बीज के समान है, जो एक दिन विशाल वट वृक्ष बन जाता है। जैसे बीज को मिट्टी, पानी और धूप की आवश्यकता होती है, वैसे ही तेरे विश्वास को प्रेम, धैर्य और संकल्प की जरूरत है। अगर तेरा विश्वास मजबूत है तो कोई तूफान, कोई बाधा तुझे रोक नहीं सकती। तू ये भी समझ ले कि विश्वास सिर्फ तेरा मार्गदर्शक नहीं, बल्कि तेरा सबसे बड़ा साथी है। जब तेरा मन कमजोर हो और तुझे लगे कि तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो तेरा विश्वास तुझे संबल देगा। यही विश्वास तुझे उस परमात्मा के करीब ले जाएगा जिसने ये सारा संसार रचा है। जब तू उस परमात्मा के निकट होगा तो समझ ले कि तुझमें और उसमें कोई भेद नहीं रहेगा। तब तेरा हर कार्य, हर विचार उसी ईश्वर की इच्छा के अनुसार होगा और तुझे जो चाहिए वह तुझे मिलेगा। जब तू अखंड विश्वास के साथ किसी कार्य को करेगा तो तुझे उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। अगर तेरा हृदय शुद्ध है और तेरी नीयत सच्ची है तो तू जो चाहेगा वही होगा। यह विश्वास तुझे असंभव को संभव करने की ताकत देता है। ये तुझे सिखाता है कि कुछ भी इस संसार में तेरे लिए कठिन नहीं है। तेरी सीमाएं तेरे विश्वास में नहीं, तेरी सोच में है। जैसे जैसे तू अपने विश्वास को मजबूत करता जाएगा, वैसे वैसे तेरी क्षमताओं का विस्तार होता जाएगा। बेटा, ये याद रख कि अखंड विश्वास केवल एक विचार नहीं, यह एक साधना है। ये वह साधना है जो तुझे दिन रात हर पल करनी होती है। ये साधना तुझे हर परिस्थिति में, हर मुश्किल में धैर्य और साहस प्रदान करती है। जब तेरा विश्वास पूरी तरह अखंड हो जाता है तो तू उस पत्थर की तरह बन जाता है जो किसी भी तूफान से नहीं हिलता। तेरी यह साधना तुझे उस शक्ति से जोड़ देती है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। अगर तू इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा तो देखना, तुझे जो चाहिए वह तुझे मिलेगा, क्योंकि तेरे विश्वास की शक्ति असीम है। यह विश्वास तुझे न सिर्फ तेरा लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगा, बल्कि तुझे उस आनंद की प्राप्ति भी कराएगा जो हर सांसारिक सुख से परे है। तो इस विश्वास की साधना कर और हर कदम पर उस परमात्मा का साथ महसूस कर। तब तुझे समझ में आएगा कि तेरा विश्वास तुझे वही देगा जो तुझे चाहिए, क्योंकि तेरा विश्वास ही तेरे जीवन की सच्ची शक्ति है प्रिय, अब तू इस मार्ग पर चल और अपने अखंड विश्वास से अपने जीवन को प्रकाशित कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर तुझे जो चाहिए वह तुझे अवश्य मिलेगा। बस तेरा विश्वास अडिग रहना चाहिए। है मेरे प्रिय, तू क्यों चिंता करता है? तू क्यों अपने मन को यूं व्याकुल होने देता है? देख, ये जो दुनिया है ना, इसमें सुख दुख का आना जाना तो हमेशा चलता रहेगा। ये जो समय है ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही अच्छे दिनों के बाद कभी कभी बुरे दिन भी आ जाते हैं। लेकिन याद रख बेटा, ये बुरे दिन सिर्फ एक छाया है जो थोड़ी देर के लिए आती है और फिर चली जाती है। पर तू क्यों अपना मन उन छायाओं में अटकाए रखता है? क्यों अपनी आत्मा के उजाले को उन छायाओं से ढकने देता है? देख बेटा, ये जो बुरे दिन हैं, ये भी तुझे कुछ सिखाने के लिए आते हैं। हर कठिनाई, हर संकट तेरे भीतर के अदम्य साहस और धैर्य को जागृत करने के लिए आती है। ये बुरे दिन तुझे तेरी असली ताकत का एहसास दिलाने के लिए आते हैं। याद रख बेटा, तेरी जिंदगी का हर पल, हर क्षण एक उपहार है जो तुझे परमात्मा ने दिया है। और यह जीवन, ये जो तुझे मिला है, यह इतना कीमती है कि इसे बुरे दिनों की चिंता में जाया करना उचित नहीं। जो भी समय तुझ पर बीत रहा है वह बीतने के लिए ही आया है। बुरा हो या अच्छा, वह स्थायी नहीं है। बेटा तू देख, जब तू जन्मा था तो कितनी मासूमियत और सच्चाई से भरा हुआ था। उस समय तुझे कोई चिंता नहीं थी, कोई दुख नहीं था, क्योंकि तू जानता था कि जो कुछ भी होगा वह तेरी भलाई के लिए ही होगा। जैसे जैसे तू बड़ा हुआ, तेरे मन में चिंता और दुख के बीज बो दिए गए। लेकिन आज मैं तुझे ये याद दिलाने आया हूँ कि
तेरे कुछ दिन बुरे हो सकते हैं, पर तेरी जिंदगी बुरी नहीं है। तेरी जिंदगी में जो भी आता है वह तुझे कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर तू धैर्य रखेगा तो तू देखेगा कि हर कठिनाई, हर समस्या तुझे और भी मजबूत और निखारा हुआ बनाएगी। परमात्मा की कृपा से तेरे जीवन का हर अनुभव एक अमूल्य धरोहर बन जाएगा। है प्रिय, तू इस सत्य को आत्मसात कर कि जीवन का हर दिन एक नई शुरुआत है। बुरे दिनों की चिंता छोड़ दे, क्योंकि वे सिर्फ तुझे तैयार कर रहे हैं तेरी असली क्षमताओं को उजागर करने के लिए। तू अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान। तू उस दिव्य प्रकाश का अंश है जो कभी मुरझाता नहीं। हर दिन तेरे लिए एक नई सुबह लेकर आता है, और तू देखेगा कि कैसे ये बुरे दिन भी तुझे एक सुंदर सुनहरी भोर की ओर ले जाएंगे। बेटा, तू चिंता मत कर, तेरे लिए मेरे आशीर्वाद है, और मेरे आशीर्वाद के साथ तेरी जिंदगी में सुख और शांति का सागर उमड़ेगा। तेरा मन निर्मल होगा, और तेरी आत्मा की आवाज तुझे सही दिशा दिखाएगी। तुझमें असीम शक्ति है, असीम धैर्य है, और तुझमें वो प्रकाश है जो हर अंधकार को मिटा सकता है। तू बस विश्वास रख, धैर्य रख, और जीवन के हर पल को प्रेम और आनंद से जी। तेरे जीवन की यात्रा सुंदर है, और इस यात्रा में बुरे दिन सिर्फ एक छोटा सा पड़ाव है जो तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार कर रहे हैं। तू मुस्कुरा बेटा, क्योंकि तेरे जीवन में प्रेम, आनंद और शांति का आगमन होने वाला है। हर दिन एक नया आशीर्वाद है, हर पल एक नया अवसर है, और तेरी जिंदगी एक अनमोल वरदान है। तू इस वरदान का सम्मान कर और अपनी जिंदगी को अपने अद्वितीय प्रकाश से आलोकित कर। मेरी ओर से तुझे ढेर सारा आशीर्वाद, सुख और शांति मिले। तेरा बाबा नीम करोली महाराज।